हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। आज हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हमारे टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत भाषा विकास में सहायक होता है? ए ऑप्शन है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, सी ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भाषा अधिगम सिद्धांत हमारा जो भाषा विकास में सहायक होता है वह होता है हमारा प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत हमारा भाषा विकास में सहायक होता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? सक्रिय सदस्य पूछ रहा है यहाँ पे, किस अवस्था में बच्चे बनते हैं? ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन है शैशवावस्था, सी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, डी ऑप्शन है किशोरावस्था। दोस्तों, जो बालक होते हैं अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य जो बनते हैं वो किशोरावस्था में बनते हैं, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछ रहा है कि शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधाकर्ता की, सत्तावादी की, अनुमादित परक की, अधिनायकी की। दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका हमारी सुविधादाता की होती है, इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से है, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? ए ऑप्शन भावात्मक व्यवहार, बी ऑप्शन संज्ञानात्मक गतिविधि, सी ऑप्शन मनोवैज्ञानिक परिघटन, डी ऑप्शन मनोगतिक प्रक्रिया। दोस्तों, चिंतन अनिवार्य रूप से हमारा संज्ञानात्मक गतिविधि है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिकरण का अर्थ है, मतलब सामाजिकरण का क्या अर्थ होता है? सामाजिक विभिन्नताओं को समझना, सामाजिक नियमों का पालन करना, समाज में समायोजन करना, सामाजिक नियमों को तोड़ना। दोस्तों, सामाजिकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजन करना। जब हम समाज में समायोजन करते हैं तो वही हमारा सामाजिकरण कहलाता है, इसीलिए इसका हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, तार्किक गणित बुद्धि किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है समूह कारक सिद्धांत से, बी ऑप्शन पदानुक्रमित सिद्धांत से, सी ऑप्शन द्विकारक सिद्धांत से, डी ऑप्शन बहुकारक सिद्धांत से। दोस्तों, तार्किक गणितीय बुद्धि हमारी बहुकारक सिद्धांत से संबंधित है, इसका डी ऑप्शन सही है। मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अपने प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किए थे, वह प्रयोग किस द्वीप पर किए थे? जो कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था तो वह प्रयोग जो है किस द्वीप पर किया था? ए ऑप्शन है सिसिली द्वीप, बी ऑप्शन समूह द्वीप, सी ऑप्शन है टेनेरिफ द्वीप, डी ऑप्शन है समुई द्वीप। दोस्तों, कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया था वनमानुष पर वह टेनेरिफ द्वीप पर किया था, इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही है, टेनेरिफ द्वीप। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद की प्रमुख शिक्षण विधि है। आदर्शवाद की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? ए ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, बी ऑप्शन प्रश्नोत्तरी वाद विवाद विधि, सी ऑप्शन अनुभव विधि, डी ऑप्शन क्रिया विधि। दोस्तों, आदर्शवाद की प्रमुख शिक्षण विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि या वाद विवाद विधि है।
अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है एक बार कि अंगूर खट्टे हैं, किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन प्रतिमान का, बी ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्माण का, सी ऑप्शन है यौक्तीकरण का, डी ऑप्शन है दमन का। दोस्तों अंगूर खट्टे हैं हमारा यौक्तिकीकरण है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। वंशक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मेंडल, गाल्टन, सोरेनसन, बीजमैन। दोस्तों हमारा जो वंशक्रम या वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया है वो मेंडल ने दिया है। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह मत किसका है? ए ऑप्शन स्किनर का, बी ऑप्शन रास का, सी ऑप्शन एनास्टासी का, डी ऑप्शन वुडवर्थ का। दोस्तों वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रॉस महोदय ने कहा है, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बुद्धि परीक्षण प्रारंभ हुआ था, यानी कि भारत में बुद्धि परीक्षण कब प्रारंभ हुआ था? 1924 में, 1922 में, 1901 में, 1900 में। दोस्तों भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण हमारा 1922 में प्रारंभ हुआ था, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, मेंटेलिटी ऑफ एप्स के रचयिता का नाम क्या है? मेंटेलिटी ऑफ एप्स के रचयिता का नाम क्या है? जेरोम ब्रूनर, कोहलर, गुथरी, वर्दीमर। मेंटेलिटी ऑफ एप्स के रचयिता का नाम कोहलर है, इसका बी ऑप्शन सही है। कोहलर ने मेंटेलिटी ऑफ एप्स लिखी थी और इन्होंने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था। कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था, टेनेरियो द्वीप पर किया था। अगला प्रश्न है हमारा, CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। ए ऑप्शन है 60 से 80%, बी ऑप्शन है 40% या 60%, सी ऑप्शन है 50% या 60%, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका हमारा बी ऑप्शन सही है, 40% या 60% ये होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है। ए ऑप्शन 200, बी ऑप्शन 310 दिन, सी ऑप्शन 310 दिन, डी ऑप्शन 320 दिन। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस जो हमारा होता है वो 200 दिन होता है, 200 दिन होता है, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था क्या है? ए ऑप्शन पठन कौशल, बी ऑप्शन उपलब्धि लक्ष्यों, सी ऑप्शन पाठचर्या संबंधों घोषणाओं, डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक उद्देश्यों। दोस्तों ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था का जो है हमारी संज्ञानात्मक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। ए ऑप्शन है CL हल ने, बी ऑप्शन मैकडूगल ने, सी ऑप्शन थॉर्नडाइक ने, डी ऑप्शन बर्न ने। दोस्तों मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत हमारा मैकडूगल जी ने दिया था, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत दिया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया? ए ऑप्शन CL हल, बी ऑप्शन हर्ट्ज़बर्ग, सी ऑप्शन मैकक्लिफ्लैंड, डी ऑप्शन कोफका। दोस्तों उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत हमारा मैकक्लिफ्लैंड ने दिया है, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? भूलने का सिद्धांत पूछ रहा है। प्रतिपकारी अवरोध, बी ऑप्शन है प्रतिबोधक अवरोध, सी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा
भूलने का सिद्धांत। तो इसमें जो प्रदीपकारी अवरोध है वह हमारा भूलने का सिद्धांत है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, ध्यान आकर्षित होने में किसकी भूमिका होती है? ए ऑप्शन उद्दीपन की सक्रियता की, बी ऑप्शन उद्दीपन की तीव्रता की, सी ऑप्शन उद्दीपन की उपादेयता की, डी ऑप्शन है उद्दीपन की विश्वसनीयता की। दोस्तों, ध्यान आकर्षित होने में हमारी उद्दीपन की तीव्रता की जो होती है प्रमुख भूमिका होती है। बी ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि के किस सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत अथवा मोनार्गी सिद्धांत कहा गया है? राजकीय सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कहा गया है और मोनार्गी सिद्धांत कहा गया है। ए ऑप्शन एक कारक सिद्धांत को, बी ऑप्शन त्रिकारक सिद्धांत को, सी ऑप्शन प्रतिदर्श सिद्धांत को, डी ऑप्शन समूह कारक सिद्धांत को। दोस्तों, बुद्धि के को राजकीय या अथवा मोनार्गी सिद्धांत हमारा एक कारक सिद्धांत को कहा गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, स्फूर्ति की अवस्था होती है। ए ऑप्शन है बाल्यावस्था, बी ऑप्शन पूर्व किशोरावस्था, सी ऑप्शन है शैशवावस्था और डी ऑप्शन है किशोरावस्था। दोस्तों, स्फूर्ति की हमारी जो अवस्था होती है वह होती है बाल्यावस्था। इसका ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, आप हमें ये बता दीजिएगा कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।